राम राम। जय राम जी की भाई। और जय राम। राम भगवान ने जो है छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योग की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सरोबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही जो है 7वें अध्याय के विषय को अपनी तरफ से आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाचा मया सक्त मना पार्थे योग युजन दाश्रे असंशय समग्र माँ यथा ज्ञानसी तच्छृणु। ये पहला श्लोक है 7वें अध्याय का। पार्थ, हे प्रथानंदन, मई मैंने मुझ में आसक्त मन वाला मदाश्रय मेरे आश्रित होकर योगम यानी योग का, युजन यानी अभ्यास करता हुआ, माम यानी तू मेरे, समग्रम मैंने जिस समग्र रूप को, असंशयम निसंदेह यथा मैंने जिस प्रकार से, ज्ञायसी मैंने जानेगा, तत् मैंने उसको उसी प्रकार से, सुनो मैंने सुन। हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। मया सक्त मना, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर, सत्कार और नाम की बढ़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम जो है मया सक्त मना है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मया सक्त मना हो जाए, इसके लिए जो है 2 उपाय बताए गए हैं। एक, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जप ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारा दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? तो वह नौकर कहता है, बाबूजी सारा दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं
तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वो जो है भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा, भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं, ये कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय में भी हैं, क्योंकि अगर इस समय में नहीं है तो भगवान सब समय में है, ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, ये कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। जय राम जी की। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मदाश्रय है। जय राम जी। किसी ना किसी का आश्रय लेना इस जीवन का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से ये जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक उसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक ये शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है, और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह ये मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब ये भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब ये भगवान में असत हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा रहने वाला नहीं है, और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो, इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का, और सर्वसमर्थ तो भगवान ही है। इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं,
कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय होना है। योग युजन। भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योग युंजन कहने का तात्पर्य है। राम। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा, वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य यह है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वह लौकिक या परमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए, वह काम वह नहीं करता है। असंशय समग्र माम। राम। 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 असंशय समग्र माम। जिसका मन भगवान में असत हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप हैं, उन सब को वो जान लेता है। जय राम जी। एक में सब, सब में एक। राम। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है
उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। जय राम जी अगर लोगों को भगवान नहीं दिख रहा है तो ये जो सामने दिख रहा है ये क्या कौन है? जो भी दिख रहा है वो कौन है? लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही सब रूपों में विराजमान है। राम वो ही वो है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। बस मन उलझा देता है इधर उधर। कभी भूत में और कभी भविष्य में घूमते रहते हैं। यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। यहाँ जो है यथा पद से जो है प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूँगा, और तत्पद से जो है बताया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका वर्णन मैं करता हूँ, तू सुन। छठे अध्याय के जो है 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो माँ से ये युक्तमो मत पद में जो है प्रथम पुरुष वह का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहाँ 7वां अध्याय आरंभ करते हुए यथा ज्ञानस्य तच्छृणु पदों से जो है मध्यम पुरुष तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वो मेरे से सुन। इससे पहले के जो है 6 अध्याय में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के जो है 23वें श्लोक में यज्ञ या चरत कर्म समग्र प्रविलिते पदों में जो है कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए पैसे कुटुंब आदि का है, तो कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। जय राम जी मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से ही किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा ना हो, मेरा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मया सक्त मना और मदाश्रय हो जा। जय राम जी
परमात्मा के साथ जो है वास्तविक संबंध का नाम योगम है, और उस संबंध को जो है अखंड भाव से मानने का नाम जो है युजन है। जय राम जी। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको ना मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। जय राम जी। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में ये जो मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है कि मैं हूँ, उसको ना मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योग युजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसका अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। जय राम जी। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द जो है शरणागति के पर्यावाचक होते हुए भी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। जय राम जी। अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है। एक कोई हमें ज़बरदस्ती अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन ना रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना, ये अधीनता है। जय राम। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना, ये प्रपत्ति यानी प्रपन्नता है। जय राम। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्से आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना, ये सहारा है। जय राम।
इस प्रकार उपयुक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित यानी समर्पित हो जाए तो शरणागति के उपयुक्त सब के सब भाव उसमें जो है आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने ना मानकर ये भगवान के हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मयासक्त बना और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रति क्षण प्रलय की ओर तरफ जा रही है और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है नहीं। ये सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना ना माना जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी। जय राम। कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। जय राम। और भगवान से केवल विमुखता हुई है, वास्तव में विमुखता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़कर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह प्रकट हो जाता है। जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग यानी आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लिया है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, ये भगवान का समग्र रूप है। जय राम। अंदर से पूरा विश्वास हो जाता है उसको, उसने अपने को हलचल बंद हो गई, अंदर से शांत हो गया। जैसे ही उसने शांत होकर देखा तो कण कण में अपने आप को व्याप्त पाया। तो उसने स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार किया तो वो अपने मैं ही सब रूपों में अपने आप को देख रहा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ये जो है भगवान का समग्र रूप है। इष्ट के दर्शन कर रहा है सब रूपों में, तू का तू, तू का तू, इसमें क्या गुफ्तगू। उसके लिए दूसरा खत्म हो गया। भगवान के जब समग्र रूप को जो जान लेता है वो जो है अपना काम पूरा कर लेता है। और जो उसको दूसरा मान के उलझ जाता है वो वापस 84 के फेरे में चला जाता है। मयासक्त मना में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की मुख्यता है। समग्र माम, इसमें समग्र यानी समग्र रूप विशेषण है और माम यानी भगवान विशेष्य हैं। भक्त का संबंध विशेषण के साथ ना होकर विशेष्य के साथ होता है। छठे अध्याय के अंत में श्रद्धा भावजनते यो माम पदों में आए माम का क्या स्वरूप है, इसको भगवान यहाँ बताते हैं कि वो माम जो है वो मेरा समग्र रूप है। यथा ज्ञानस्य तच्छु, उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार ढंग युक्ति शैली से करूंगा जिससे तू मेरे को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अर्जुन ने जो है पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था। एत मने संशय कृष्णा, छठे अध्याय के 39वें श्लोक में। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि अब मैं वही बात कहूँगा
जिससे कोई संशय बाकी ना रहे। जय राम जी की। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञान तेहा सवि ज्ञानमिदा वक्षाम शेषते यज्ञ ज्ञात्वा नेहे भूयो ज्ञातो मां वशिष्यते। ये दूसरा श्लोक है भाई 7वें अध्याय का। ते यानी तेरे लिए, अहम मैंने मैं, इदम मैंने ये, सभी ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञानम यानी ज्ञान, अशेषत संपूर्णता से, वक्ष्यामी कहूँगा, यत मैंने जिसको, ज्ञातवा मैंने जानने के बाद, भूय मैंने फिर, ही मैंने इस विषय में, ज्ञातवे मैंने जानने योग्य, अन्यथा मैंने अन्य कुछ भी ना अवशिष्यते शेष नहीं रहेगा। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञानते है सविज्ञान मिदम व्याख्या मय शिष्ट। राम। भगवान कहते हैं कि ये भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं। मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसे दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपना ना है, ना कभी था, ना होगा, ना होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जय राम जी की। राम। मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा। इसमें विज्ञान ज्ञान का विशेषण है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताने वाला होता है। इस दृष्टि से विशेष्य व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ, अर्थात ज्ञान विशेष्य बड़ा हुआ और विज्ञान जो है विशेषण यानी छोटा हुआ। जय राम जी की। परंतु विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बता दी। इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा अर्थात श्रेष्ठ हुआ। यहाँ ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। जय राम जी की। इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान जो है विशेष हुआ। जय राम जी की। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है वह पूरा बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता।
इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहने में नहीं आता, अर्थात वह अपने अनुभव को भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवान की तरह कैसे कह सकता है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो है अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वर्तुमा शेषण दिव्या आत्म विभूते। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए मैं प्रधानता से कहूंगा। प्रधानते कुरुश्रेष्ठ नात्यो विस्तरास्ते में 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, नान्तो अस्ति मा दिव्याना विभूतानि परम तपा। ये 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं। और यहाँ ये 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूँगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य ये है कि मैं तत्व से कहूँगा, तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं आता। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। इसका तात्पर्य ये है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियां और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा, अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। इसमें केवल परमात्म तत्व ही अब रह गया है। अब सब रूपों में तू ही तू, इसमें नहीं रही कोई गुप्तगू। इसमें बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं रहा है, सब जगह पे तू का तू। जो बाकी बचे हुए हैं वो तो ढूंढेंगे, उनको ढूंढने दो। हमारा काम पूरा हो गया, स्टॉप एंड सिट डाउन। ना करना भी तो करना ही है। शांति से बैठे और ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने दो। समझाने से तो समझेंगे, है नहीं। तो गुरु कृपा हुआ, भगवान का कृपा हुआ तो समझ में आ गई बात।
क्या समझ में आई? दूसरे को समझा के देखो। ढूंढ रहे हैं। आदेश ना दो, उपदेश दो। उपदेश किसी को समझ आता नहीं, आदेश से गुस्सा चढ़ता है। राम। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते। वो तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है जय राम जी और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जय राम जी तो जिससे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, ये कैसे हो सकता है? जय राम भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान नहीं सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान नहीं सकते हैं। जय राम फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानु, एक नुक्ते नल गल बन दी है, तू का तू, इसमें क्या गुफ्तगू। जय राम जी राम। राम। परमात्मा तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी यानी जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति योग में मान्यता यानी मानने की प्रधानता रहती है। जय राम जी की जो वास्तविक मान्यता है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को ना छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जय राम जी की जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जय राम जी की परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है। क्योंकि ये मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो ये मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि ये मान्यता सत्य है। ये यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। राम। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे महाभाव अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जय राम जी की वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है,
और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है। जय राम जय राम अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। जय राम राम ज्ञान और विज्ञान संबंधी एक विशेष बात यह है कि ये संसार जो है भगवान से ही पैदा होता है, उसी में लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। जय राम संसार भगवान से पैदा होता है और उसी में लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण हैं, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना ये विज्ञान है। जय राम जी की भगवान के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी देखा, वो सब कुछ भगवान है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना, इसी को विज्ञान कहते हैं। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ। चौथे से छठे श्लोक तक भगवान ने बताया है। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया, मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। ये 7वां श्लोक। जय राम जी की ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। जय राम जी की जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा में हूँ, इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूँ। जय राम जी की सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। जय राम जी 8वें से 12वें श्लोक तक। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया है। जय राम जी की ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये 12वें श्लोक में भगवान ने जय बताया राम है। जी की ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है, वह मोहित हो जाता है। जय राम जी परंतु जो गुणों से मोहित ना होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया से तर जाता है। जय राम जी की राम ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी यानी प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। ये 13वें से 18वें श्लोक तक भगवान ने ऐसा बताया है। ऐसा कहकर ज्ञान बताया है, जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वें श्लोक में भगवान ने इसमें बताया है। वासुदेव सर्वम, ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। मेरे को ना मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं की शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल यानी जन्म मरण मिलता है, और जो मेरी शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उसमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। जय राम जी की जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं, वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं।
जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। जय राम जी। ये 20वें से 28वें श्लोक तक कहकर भगवान ने ज्ञान बताया है। जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ को जान लेते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। जय राम जी। ये 7वें अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। यज ज्ञात्वा न्यो भूयो यज ज्ञात्वा मां वशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य ये है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मत परमतर नाय किंच दस्ति धनंजय 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। और कोई है ही नहीं, ऐसा जान लेगा तो फिर जानना बाकी कैसा रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को ना जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ भी नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। जय राम जी। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य ये है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत हैं, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाते हैं तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जाता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। जय राम जी की। आप पे आप। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। जय राम जी की। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जय राम जी की। अपना दर्शन ही ज्ञान है। लगे रहो, नमक दमक धम नाचे भोलानाथ। उलझ सुलझ सुलझ उलझ, उलझ सुलझ सुलझ उलझ, उलझ सुलझ सुलझ उलझ। लगे रहो, धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। राम। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहा। जय राम जी। हो गया काम पूरा। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया।
यहाँ जो है कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गुणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। जय राम ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वह धन में नहीं, ऐसे ही विज्ञान यानी भक्ति में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। जय राम जी ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान यानी प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है, और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। जय राम जी की राम। अपने आप को देखने के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ देर छोड़ दें सब। कुछ भी ना करे, एकदम शांत हो जाए। मन बुद्धि सब चुप। राम। एकदम शांत सहज, पानी में कोई तरंग नहीं। एकदम शांत जल। निर्मल निर्विकार, शांत जल। राम।
राम। भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बताया कि विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना फिर बाकी नहीं रहेगा। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर जो है ये सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते, इसके उत्तर में भगवान जो है आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे। मनुष्यान् शस्त्रेषु कश्चित्तदति सिद्धे यतामपि सिद्धान् कश्चिचन वेति तत्वत्। ये 3रा श्लोक है भाई 7वें अध्याय। सहस्त्रेषु यानी हजारों, मनुष्याणाम मनुष्यों में, कश्चित मैंने कोई एक, सिद्धे यानी सिद्धि यानी कल्याण के लिए, यतति यानी यतन करता है, और यतता नाम उन यतन करने वाले, सिद्धा नाम सिद्ध यानी मुक्त पुरुषों में, कश्चित मैंने कोई एक, अपि मैंने ही, मां मैंने मुझे, तत्वत मैंने यथार्थ रूप से, वेति मैंने जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि यानी कल्याण के लिए यतन करता है, और उन यतन करने वाले सिद्ध यानी मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। जय राम। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धे। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यतन करता है। इसका तात्पर्य ये है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जय राम जी की। अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं है, कमी की संभावना ही नहीं है। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए वो यत्न करता है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और जो इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से, उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। जय राम जी। इससे सिद्ध होता है कि परमात्म तत्व प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत ही कम मनुष्य होते हैं। जय राम जी की। सुनते हैं बहुत दृढ़ता से कि हाँ मुझे इसको तत्व रूप से जानना है, वो बहुत कम लोग होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ ना लगने में कारण है, पहला है भोग, दूसरा है संग्रह। संसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधन में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा।
रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियां तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। जय राम जी की। दूसरा कारण ये है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वह परलोक में स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। जय राम जी की। इतिहास में भी देखते हैं कि तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वाले के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। जय राम जी की। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से ना लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। ये जो तीसरा श्लोक है, लोग प्राय इसको जो है तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, जय राम जी। परंतु वास्तव में ये श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, जय राम जी की। कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जनाने की जिम्मेवारी जो है वो भगवान पर आ जाती है। बस हमारे अंदर उसको जानने की अभिलाषा हो। यहाँ जो तत्वत कहने का तात्पर्य ये है कि वो मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। जय राम जी की। और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। बात पूरी हो गई, हो गया काम खत्म। राम। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये जितने भी साधन हैं, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही हैं। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त जो है वो दुर्लभ हैं। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है।
कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो सर्वत्र सब में दर्शन करना वो दुर्लभ ही है। यतामपि सिद्धानाम, वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त महापुरुष अपनी स्थिति यानी मुक्त अवस्था से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम यानी अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कंठा है यानी भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपा सप्रेवापदेशात, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण ये है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य ये है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध यानी मुक्त, जो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः यतात्मपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य ये है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यवाना सचिन तत्वत्, ये 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी। कशिचन्मा वेति तत्वत्, यहाँ माम पद समग्र भगवान का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। नष्टो मोह स्मृति लब्धता तत्व प्रसादा मान मुच्यते, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में है। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेह पूर्वक चाटती है, तो उसमें बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से ही नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। जय राम जी। कर्म योग से शांत आनंद यानी शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। जैसे संसार से जुड़ा संसार दिखा, अशांति हुई, और भगवान दिखे तो शांति हुई। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है,
त्यागा गच्छन् निरंतरम, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, जयराम जी। क्योंकि ये अपने स्वरूप का ही आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्मा के साथ सद्धर्म हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाता है। जय राम जी की। मम साधर्म मागता, 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं और भगवान की कृपा का जो है आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश यानी स्वरूप का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी यानी भगवान का आनंद है। जय राम जी की। ये सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है, वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जयराम जी। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है, वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। जयराम। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले और मिले और मिले, ये आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी यानी भगवान का आकर्षण स्वतः है। ये सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है, नदियां स्वतः समुद्र की ओर खींचती हैं आदि। जय राम। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम ना तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और ना संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागा छानियंत्रम, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पर दीनता से छूटना और स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण में लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख संताप पाप अभाव भय निरस्ता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है
तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? जय राम इसका कारण ये है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से ना रहे, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। जय राम जी कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी है? जय राम भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। जय राम जी की। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्था में, सब परिस्थितियों में ज्यों का त्यों विद्यमान है। जय राम जी की। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वो हमसे कभी विमुख नहीं हुए हैं। जय राम जी की।